बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। खीर तो आपने कई दफ़ा खाई होगी, बाज़ार से खाई होगी, घर में बनाई होगी, लेकिन आज आपका भाई ज़रा हट के लाया है। क्या हट के लाया है? हम बनाएंगे गोभी की खीर। अब ये गोभी की खीर देखने में सुनने में अजीब सा लगता है, लेकिन जब आप इसको खाएंगे तो ऐसी मज़ेदार बनती है कि जैसे खोए जैसी ये खीर बन के तैयार होती है। बनाना बड़ी आसान है, हमें इसमें कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मेहनत करके बनाएंगे तो जायका भी आएगा। और डरा ना करें, नई नई चीज़ें ट्राई किया करें। और आपका भाई एवं नहीं मुँह उठा के कोई रेसिपी ले आके आ जाता। बड़ी मज़ेदार ये रेसिपी है। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 450 ग्राम गोभी मौजूद है। गोभी का हमने कौन सा हिस्सा लेना है? हमने गोभी का सिर्फ ये वाइट वाला हिस्सा लेना है। हमने इसकी वाइट डंडियाँ भी नहीं लेनी, सिर्फ ये वाइट वाइट हिस्सा हमने गोभी में से ले लेना है। तो 450 ग्राम ये गोभी है। चीनी हस्बे जायका लेंगे। 2 किलो मैंने दूध लिया है। बादाम लिए हैं, पिस्ते लिए हैं, और यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा खोया है। तो ये गोभी से खीर बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैंने पतीली में पानी ले लिया है। यहाँ पे मेरे पास 450 ग्राम जो गोभी है ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा। गोभी को मैंने काटने के बाद अच्छी तरह से धो लिया था। अब मैंने गोभी इसमें डाल दी है और अब हमने गोभी को बॉईल करना है। और यहाँ पे मेरे पास जो दूध है, तो दूध मैंने यहाँ पे रख दिया है। दूध हमारा यहाँ पे बॉईल हो जाएगा और यहाँ पे हम गोभी को उबाल लेंगे। मैंने गोभी को पानी में डाल के 5 मिनट तक बॉईल कर लिया है। अब हमने इसको पानी में से अलग कर लेना है। अब यहाँ एक बर्तन में मैंने दोबारा से जो है पानी गर्म करने के लिए रखा है। अब हमने ये गर्म पानी इधर डाल देना है। अब हमने इस गोभी को दोबारा पानी में डालना है। हमने यानी इसको 2 पानी में डाल के बॉईल करना है। आपने दोबारा इसको ठंडे पानी में नहीं डालना, दोबारा आपने इसको गर्म पानी में ही डालना है। तो जब 5 मिनट पूरे हो जाएं, आपने पहले से ही एक बर्तन रख लेना है जिसमें पानी आप गर्म करें। जब इसको पानी में से निकालेंगे, इसमें डाल के फिर आपने इसमें गर्म पानी शामिल करना है। तो अब दोबारा इसको मैं फिर 5 मिनट तक बॉईल कर लूँगा और फिर हमने इसको पानी में से अलग कर लेना है। 5 मिनट मैंने मज़ीद गोभी को उबाल लिया है। अब इसको दोबारा मैं पानी में से अलग कर लूँगा। अब इस गोभी को हमने गरम गरम दूध में डाल देना है। यहाँ पे मेरे पास 2 किलो दूध है और इस गोभी को मैं इसमें शामिल कर दूंगा। अब हमने इसमें इस तरह से चम्मच फेरना है। ऐसे हम इसमें चम्मच फेरेंगे, इससे ये होगा कि हमारी गोभी जो है वो खड़ी खड़ी नहीं रहेगी। गोभी बड़े आराम से जो है वो मलीदा हो जाएगी। चम्मच यानी हमने निचली सतह पर ऐसे फेरना है इसके। तो इस तरह से हम चम्मच फेरते रहेंगे। और बहुत ज़रूरी है कि गोभी को हम 2 पानी में से उबाल के अलग करें, क्योंकि गोभी में एक कसैलापन होता है। खाने में अगर हम उसका सालन बना रहे हैं उस वक्त तो महसूस नहीं होता, लेकिन अगर हम इसकी खीर बना रहे हैं तो अगर हम इसे 2 पानी में से अलग नहीं करेंगे तो हमें इसमें एक कसैलापन आएगा। तो 2 पानी से निकालना इसको बहुत ज़रूरी है। मैंने 20 मिनट इसको पका लिया है और इसमें मैं इस तरह से चम्मच फेरता रहा हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा खोया शामिल कर दूंगा। खोया शामिल करने के बाद अब हमने इसको फिर पकाना है और चम्मच मैं इसमें इस तरह से फेरता जाऊंगा। अभी थोड़ी देर में हमारी खीर गाढ़ी हो जाएगी। खीर को मैंने टोटल 25 मिनट पका लिया है। ये देखेंगे इस तरह से गाढ़ी हो गई है। तो अब मैंने इसमें चीनी शामिल कर दूंगा, हस्बे जायका चीनी शामिल कर दूंगा। चीनी डालने के बाद चम्मच फेर लेंगे अच्छी तरह से और खीर को हमने थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। अब यहाँ पे मैंने फ्राई पैन ले लिया है। फ्राई पैन में मैं थोड़ा सा देसी घी डाल दूंगा, बस ज़रा सा देसी घी लेना है हमने। अब इस देसी घी में हम ये बादाम डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बादाम का जब कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तो हमने इसको इस खीर में इस तरह से डाल देना है। साथ ही हम इसमें पिस्ते और थोड़े से अखरोट हैं ये शामिल कर देंगे और चम्मच फेर लेंगे। अब मैं आपको इसको एक बाउल में डाल के दिखाता हूँ कि कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार खीर बन के तैयार हुई है। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त गोभी की खीर बन के तैयार हुई है। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त गोभी की खीर बन के तैयार हुई है।
یہ کھیر جب آپ بنا کے ٹرائی کریں گے کھائیں گے تو اس کا ذائقہ آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے کسی بہت اچھی دکان سے آپ نے برفی کھائی ہو، آپ اس کو بھی بھول جائیں گے، اتنی مزیدار یہ کھیر بنتی ہے۔ اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ بڑا یونیک ہے اور ہٹ کے ٹیسٹ ہے باقی کھیر سے۔ تو اس طرح سے بنا کے ٹرائی ضرور کریں، تو یقین کریں مزہ آ جائے گا، چس آ جائے گی، سواد آ جائے گا، اتنی مزیدار یہ کھیر بنتی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے صوفی بھائی کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئی اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔